मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले भारतीय बाजारों के अंदर आज फिर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। जो कल एक बढ़िया तेज़ी मार्केट्स ने दिखाई थी, आज शुरुआती दौर से ही क्योंकि गैप डाउन शुरुआत हुई और गैप डाउन मार्केट ने सस्टेन भी किया। एक समय में फिर वो 17,000 के नीचे भी मार्केट्स गया, 16,950 के जोन्स में आता हुआ, फिर वहाँ से एक पुल बैक और पुल बैक वो TCS के दम पर आता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ हैवी वेट पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें रिलायंस आज सुबह से ही तेज़ी में था। पहली बार ऑल टाइम हाई दोबारा हिट हुआ और नए रिकॉर्ड स्तरों पर 19 लाख करोड़ के पार पहुंचने वाली देश की पहली कंपनी बनी। और उसके साथ साथ आज बढ़िया फिर तेज़ी सेकंड हाफ के अंदर TCS के अंदर आई। कुछ हद तक जो बाइंग थी वो TCS और रिलायंस दोनों ही संभाल रहे थे। एशियन पेंट्स और एक ऐसा स्टॉक था जहाँ से कुछ मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन सामने प्रेशर में था आज बजाज फाइनेंस। नंबर्स के बाद उसने पार्टिसिपेट, इनफैक्ट ये पूरी गिरावट में उसका पार्टिसिपेशन था नहीं, तो जैसे ही नंबर्स आए तो नंबर्स अच्छे आने के बावजूद भी स्टॉक में डाउनग्रेड और डाउनग्रेड के बाद शेयर ने एक नेगेटिव रिएक्शन दिया, डीप रिएक्शन कह सकते हैं, इसे आप देखने को मिला। इसके अलावा बैंक में बिकवाली देखने को मिल रही थी। तमाम फाइनेंशियल्स आज प्रेशर के अंदर कामकाज कर रहे थे। एशियन पेंट्स का, बजाज फाइनेंस का ही हैंगओवर जो था वो बाकी फाइनेंशियल स्टॉक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। एक एक करके कुछ स्टॉक्स की बात करें तो पहले निफ्टी और सेंसेक्स दोनों 1% के फॉल में रहे। निफ्टी बैंक में करीब 1.25% के आसपास का फॉल आज के सत्र में देखने को मिला। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही इंडिसेस के अंदर आज भी बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। BSE के कल जब सारे इंडिसेस हरे निशान में थे, आज BSE के सारे इंडिसेस आज लाल निशान में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। पावर, ऑयल एंड गैस शेयरों में सबसे ज़्यादा प्रेशर आज के स्पेस में आता हुआ दिखाई पड़ रहा था, वो भी तब जबकि रिलायंस तेजी के साथ कामकाज कर रहा था। कंज्यूमर ड्यूरेबल, बैंकिंग और IT ये तीन ऐसे नाम थे जहां पर सबसे ज़्यादा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो ओवरऑल मार्केट में बिकवाली प्रिवेल कर रही थी। 2-3 हैवी वेट्स मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार में बिकवाली बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। ब्रॉडर साइड पे 2400 ऐसे शेयर जो कि दबाव में थे, सामने 600 650 शेयर ऐसे थे जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। तो एडवांस डिक्लाइन भी वीकर साइड पे आपको ज़्यादा ही दिखाई पड़ेगा। सब सेक्टर से बिकवाली है ही, टेक्सटाइल, पेपर, शुगर, इन शेयरों में बिकवाली चली रही है। कुछ 2-3 हाईलाइट में आप रुचि सोया को देख सकते हैं। आज बढ़िया तेज़ी के अंदर दोबारा वो शेयर था, करीब 1150 के लेवल्स को पार करता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज की हाईलाइट में रहे एशियन पेंट्स, जहाँ पे एक समय में एक बढ़िया तेज़ी बनते हुए दिखाई पड़े डिस्पाइट क्रूड नीचे था, उसके बावजूद भी कुछ नंबर स्पेसिफिक मूव था। मिसाल तौर पर सिंजी ने पहले खरीदारी थी, नंबर्स आया, नंबर्स के बाद बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी, फिर एक रेंज के अंदर ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन ओवरऑल एक लैकलस्टर काइंड ऑफ मार्केट आज के सत्र में था, जिसमें अब क्योंकि कल एक्सपायरी है तो, और वो भी मेन एक्सपायरी है, तो अब देखते हैं मार्केट कैसे प्ले आउट करता है। जानकार तो मान रहे कि 17,100, 17,150, 17,000, 17,150 की रेंज में कहीं एक्सपायरी करते हुए दिखाई पड़ सकती है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसी रेंज में रहेगी। अच्छा, आज का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा है LIC, जिसका IPO खुलने वाला है। वो 4 से लेकर 9 मई के बीच में 21,000 करोड़ रुपए का मेगा IPO है, अब तक का सबसे बड़ा IPO आने वाला है। 6 लाख करोड़ की कंपनी बनेगी उस IPO के दम पर। तो देखते हैं सब्सक्रिप्शन फिगर कैसे रहते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट से तो आए नहीं, उसके ऊपर किस तरह की राय है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली होता है PSU है, मेगा जाइंट है, तो ब्रोकरेज हाउसेस मेजरली सब्सक्रिप्शन की ही राय देंगे। खैर, अच्छा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आज लेट भी हो गए हैं शुरू करने में। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, अच्छा जी, हाँ, टेक महिंद्रा मार्केट कैप शुड बी अराउंड इलॉन मस्क ट्विटर ऑफर। सर, इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर उसकी मार्केट कैप उसके बराबर पहुंचती भी है तो भी कोई खास लेना देना आपको। बहुत सारे रूमर्स मार्केट में ये भी चल रहे हैं कि इलॉन मस्क को ट्विटर के लिए एक ऑफ़र देना है, और वो नहीं पे कर पाने पे अगर ट्विटर का शेयर $520 के नीचे आएगा तो एक मार्क टू मार्केट रिलीज़ होगा, जो कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा मार्क टू मार्केट होगा। लेकिन ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वो अलग स्टोरी है, ये अलग स्टोरी है। आप इंडियन मार्केट पे कंसंट्रेट करें, उनके बिजनेस पे कंसंट्रेट करें, उनकी ग्रोथ पे कंसंट्रेट करें, वो ज़्यादा बेटर है। इन दोनों को रिलेशन अभी एटलीस्ट आप ना ढूंढें। ओके, रुचि सोया FPO अलॉटेड फंडामेंटल व्यू। शिवम साहब, 620-640 के आसपास शेयर्स का FPO अलॉटमेंट हुआ था, वहाँ से ऑलरेडी शेयर ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। तो बेटर यही कि थोड़ा सा प्रॉफिट तो आप यहाँ पर डबल होने पर निकल सकते हैं लेकर, क्योंकि डबल हो गई तो कैपिटल तो प्रोटेक्ट कर लीजिए अपना। उसके बाद की सिचुएशन के हिसाब से ये है कि ऑब्वियस सी बात है, मेजर प्लेयर है, मार्जिन्स थिन होते हैं पूरे ट्रेडिंग कंपनीज़ में, चाहे आप विल्मर को देख लें, एंटरप्राइज को देख लें और इनको देख लें, तो मार्जिन थिन साइड पे ही हैं। पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स पे इंडोनेशिया में बैन लगा है, तो डोमेस्टिक कंपनीज़ के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रह सकता है। 8400 करोड़ रुपए के आसपास का इनका पाम ऑयल का बिजनेस है खाली। मार्केट शेयर डोमिनेंट है न्यूट्रेला स्पेस के अंदर भी, और फूड बिजनेस को भी अपने कारोबार के अंदर मर्ज कर रहे हैं। तो ऐसे करके आप, मतलब पतंजलि का फूड बिजनेस भी इन्होंने अपने अंदर मर्ज किया है। तो कुछ चीज़ें इनके लिए पॉजिटिव है, जिसको बाजार ने ट्रैक किया है।
हो सकता है एक OFS और आए ऊपर के लेवल पे 2000 रुपये के आसपास या 1500-1700 के ऊपर, ताकि उसको भी एक ऐसी रिस्पांस देखने को मिले जैसा पिछले वाले को मिला था। तो वो अभी टू अर्ली टू से है, लेकिन आपके भाव के हिसाब से आपको जो टेबल पे दिख रहा है उसे थोड़ा थोड़ा लेते चलिए। बाज़ार ऐसा नहीं है कि वो टेबल का पैसा कब गायब हो जाए, फिजल आउट हो जाए, किसी को नहीं पता। तो बेटर यही है कि थोड़ा थोड़ा जो मिलता चल रहा है आप लेते चलिए, अगर आप मीडियम टर्म का परवेश रखते हैं तो। ओके, वाज मार्केट एक्सपेक्टिंग 100% प्रॉफिट फ्रॉम बजाज जो इतना पिटा। अनिल साहब, बजाज के केस में एक बहुत सीधी सी चीज़ थी कि ये शेयर ने, अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत ज़्यादा तोड़ा नहीं था अपने आप को। जो हाल फिलहाल की बिकवाली मार्केट्स में आई थी उसमें HDFC डुओ इतने टूटे थे, डिस्पाइट वो FI's फेवरेट है, लेकिन उसके बावजूद भी, FI's फेवरेट होने के बावजूद भी, कि बजाज फाइनेंस में इतना सेल ऑफ नहीं था। इसलिए नंबर्स ठीक थे, बहुत ख़राब नंबर नहीं थे, बेटर साइड पे नंबर थे। लेकिन कुछ हद तक ये अपनी कमेंट्री जो Q3 Q4 की पहले रिलीज़ करते हैं उसमें रिलीज़ कर चुके थे, तो मार्केट ने कुछ हद तक उसको डिस्काउंट कर ही रखा था। तो जैसे ही वो बेहतर नंबर आए, बाज़ार ने उसी डिस्काउंटिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दिया, और जितनी तेज़ी थी जो अब तक नहीं टूटा था वो आज एक बार में फिजल आउट होता हुआ दिखाई पड़ा। 6000 के टारगेट्स ज़रूर एक न्यूट्रल साइड पे या नेगेटिव साइड पे आए CLSA की तरफ से, लेकिन अदरवाइज़ अभी भी ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद हुई जा रही है, कारोबार ख़त्म हो जा रहा है। कुछ ब्रोकरेज हाउस आज भी 7000 के टारगेट्स लेके चल रहे हैं, भले डोमेस्टिक। तो ठीक है, एक आध क्वार्टर का ऊपर नीचे चलता है तो आप उसको मद्देनज़र मत रखिए, लेकिन हाँ, मार्केट के हैवी सेल ऑफ में पहले इसने पार्टिसिपेट नहीं किया तो समझ लीजिए ब्लैक से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो थोड़ा बहुत प्रेशर है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो सिचुएशंस बनती हैं उसके हिसाब से आप कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, LIC, सबसे ज़्यादा सवाल इसी पर आ रहे हैं। LIC के केस में LIC बात आता हूँ, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आई है। सुमित जी का सवाल है कि हीरो मोटोकॉर्प में क्या चल रहा है, इतना भागने का रीज़न क्या है, 2800 तक चला गया। सुमित जी, अभी कुछ टाइम पहले इसी प्लेटफॉर्म पर जब हीरो मोटोकॉर्प पे रेड पड़ी थी, वो ED की फेमा रूल के उल्लंघन में, तब वो 2400 तक गया था। तब आपने नहीं पूछा था कि एक दिन में इतना टूटने की वजह क्या है हीरो मोटोकॉर्प की। सर, तब भी वही कंपनी थी और आज भी वही कंपनी है, तब भी वही कारोबार था, आज भी वही कारोबार है, तब भी देश की, दुनिया की नंबर 1 टू व्हीलर जाइंट थी, आज भी दुनिया की नंबर 1 टू व्हीलर जाइंट है। सिचुएशन नहीं, भाव बदल रहे हैं। कारोबार तब भी चल रहा था, कारोबार आज भी चल रहा है। इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट तब भी था और आज भी है। सो ऑटो सेल्स के नंबर आने वाले हैं तो उसको डिस्काउंट कर रहा है ऑटो, इसलिए तेज चल रहा है, पहली चीज़। दूसरा, ऑटो के नंबर से भी आए नहीं है, बजाज के नंबर से ट्रिगर मिल गया इन लोगों को। तो ये कुछ चीज़ें इसको बाजार ने भी डिस्काउंट करना शुरू किया, लेकिन अदरवाइज़ कंपनी अगर अच्छी है तो भाव पे मत फोकस करिए, कारोबार पे फोकस करिए। अच्छा, लास्टली आता है LIC, जिसकी हम बात करें। देखिए सर, LIC केस में 2-3 बेसिक इन्फॉर्मेशन। पहले 4 से लेकर 9 तारीख तक इसका IPO खुलेगा। 21,000 करोड़ रुपए का IPO है, 3.5% गवर्नमेंट स्टेक बेचेगी। 65 रुपये डिस्काउंट है, नहीं 60 रुपये डिस्काउंट है इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए, 45 रुपये डिस्काउंट है एम्प्लॉयज़ के लिए और रिटेल निवेशकों के लिए। देश का सबसे बड़ा अब तक का IPO है। अब इसके साथ मतलब ये 6 लाख करोड़ की कंपनी बनेगी जैसे ये लिस्ट होगी, तो देश की 5वीं या 6ठी बड़ी कंपनी बन जाएगी लिस्ट होते ही। इसके साथ रखी हुई चीज़, इस तरह का सबसे बड़ा IPO अब तक जो आया है सरकारी, वो कोल इंडिया था। लेकिन अब तक के जो टॉप 10 IPOs हैं उसमें पहला नाम है LIC का, दूसरा पेटीएम का, तीसरा कोल इंडिया का, चौथा रिलायंस पावर का, 5वां SBI कार्ड का, 6ठा HDFC लाइफ का, और शायद 7वां 8वां भी जा सकता हूँ मैं, जोमेटो एंड ऑल आते हैं उसमें। तो इन सब की सिचुएशन आप अपने आप ही एनालाइज कर ही सकते हैं। इतने बड़े IPO को सो फार फ्लोट ईजिली हो जाता है, लेकिन लिस्टिंग उस तरह की नहीं होती जैसा आप अनुमान लगा रहे हैं कि मल्टीपल टाइम चल जाएगा, 3 गुना हो जाएगा लिस्टेड होते ही। बड़ा फ्लोट है तो देख संभल के ट्रेड करिएगा, और एक कैविएट हमेशा रहेगा कि इसमें ऊपर के लेवल पे गवर्नमेंट स्टेक बेच सकती है। 100 में से सिर्फ 3.5% बिक रहा था, तभी 21,000 करोड़ रुपये हुआ। तो गवर्नमेंट गोइंग फॉरवर्ड 0.5% OFS नहीं लाती, OFS बायबैक नहीं लाती, बायबैक चलिए किसी बीज के थ्रू, जो बेंचमार्क बीज होती हैं, निफ्टी बीज होती हैं, उसके थ्रू, या किसी ETF के थ्रू स्टेक बिक सकता है। तो 0.5% स्टेक का मतलब भी आप समझ लीजिए करीब 1500 करोड़ रुपए बिक जाएंगे इसके 23,000 करोड़ रुपए के सामने। तो इस तरह की इक्विटी अगर मार्केट में बिकेगी तो अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं कैसे कैसे स्टेक सेल होंगे। तो इसलिए ज़रा ओवरहैंग हमेशा रहेगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो फार ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट नहीं है कि इस पर सब्सक्राइब करें या नहीं, क्योंकि अभी तो IPO नोट आज ही आया है, तो 2-4 दिन रुकिए, उसके ऊपर भी टिप्पणी कर देंगे कैसे इसमें सब्सक्राइब करना है कि नहीं। उनकी राय के हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। ओके, बिरला सॉफ्ट वर्सेस मास्टेक में सर ज़्यादा बेटर तो बिरला सॉफ्ट है।
और वैल्यू वाइज क्योंकि हायर लेवल से काफ़ी ईज आउट हुआ है और नंबर इसके भी आए नहीं है, बहुत हद तक डिस्काउंटिंग हो चुकी है, परसिस्टेंट आ चुका, परसिस्टेंट आना है, LNT टेक आ चुका, LNT इन्फोटेक आ चुका, माइंट्री आ चुका, आज KPIT के भी नंबर आ गए, तो बहुत सब तो डिस्काउंटेड है, लेकिन ज़्यादा बेटर वैल्यू में बिरला सॉफ्ट आपको दिखेगा। तो नंबर्स भी देख लीजिए, क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद आप एंटर कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन हाँ, मिड कैप IT और IT में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पोजीशन ठीक से दिख रही है कि बहुत ज़्यादा कोई पैनिक है नहीं मार्केट में, और डिफेंसिव में अगर आप जाएंगे तो यही सेक्टर बसता है जो कि थोड़ा बेटर साइड पर पोजीशनड है। तो हायर लेवल से ईज आउट हुआ है, कहाँ कंफर्टेबल है वो जोन, तो आपने वो एक ट्वीट देखा ही होगा मेरे, इसमें सब शीट्स में बना हुआ है कि किस में कितनी मल्टीपल पर अभी वो कामकाज कर रहा है और इंडस्ट्री कितना सस्ता और महंगे हैं। तो वो आप एक बार देख लीजिए, हफ्ता भर पहले मैंने ट्वीट किया होगा, उससे आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया लग पाएगा। उस शीट के अकॉर्डिंग बिरला सॉफ्ट थोड़ा सस्ते साइड पे दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, कैंपस IPO केस में सर वैसे तो इस पर एक बड़ा सेगमेंट कल सुबह आप 9:30 बजे देख पाएंगे, कल हम फुटवेयर के ऊपर ही कामकाज करेंगे। लेकिन हाँ, ठीक ठाक कंपनी है, ब्रोकरेज हाउसेज सब्सक्राइब की राय है लिस्टिंग गेन के लिए भी और अदरवाइज भी मीडियम टर्म के लिए भी। फुटवेयर इंडस्ट्री वैसे भी इंडिया में काफ़ी इमर्जिंग मानी जाती है, हालांकि अनऑर्गेनाइज प्लेयर ज़्यादा डोमिनेंट है इसमें, लेकिन ऑर्गेनाइज में भी बाटा, रिलैक्सो, इन दोनों का नेशनल प्ले है। उसके अलावा लखानी, मिर्ज़ा और खादिम, इनका रीजनल प्ले है, और एक और बड़ा रीजनल प्लेयर जो है वो IPO लेकर आ रहा है, तो श्री लेदर भी इनफैक्ट। तो मीडियम टर्म ठीक है, आप लिस्टिंग गेन के लिए देखिए, छोटा IPO सब्सक्रिप्शन अच्छा हो गया तो IPO के से आपको लिस्टिंग गेन भी मिल सकते हैं। GMP वाइज मैंने कहीं पढ़ा था, शायद 20-20 रुपये के आसपास का GMP था उस समय, अभी मैंने चेक नहीं किया क्या है, लेकिन उसको अभी डालना इररिलेवेंट है, क्योंकि एप्लीकेशन पूरी होने के बाद ज़्यादा क्लियर सिचुएशन दिखती है। सो फार के लिए इसको आप लिस्टिंग गेन के लिए मान के चले, ब्रोकरेज हाउसेस में सब्सक्रिप्शन गिरा दें। इनफैक्ट इसमें ही नहीं, रेनबो हॉस्पिटल जो नया IPO खुल रहा है, इसके 14 हॉस्पिटल हैं, 1500 बेड्स हैं, बच्चों के लिए वो हॉस्पिटल है, उनके लिए भी जो राय आ रही है ब्रोकरेज हाउसेस की, वो सब्सक्राइब की है। 560 रुपये के आसपास शायद इसका इशू प्राइस है। तो इन दोनों पे जो रिपोर्ट्स मैंने देखी उसके हिसाब से सब्सक्राइब की राय है। LIC में अभी तक कोई टिप्पणी ब्रोकरेज हाउसेस ने नहीं की है। ओके, इन्फोसिस, LNT, इन्फोसिस SIP, जैन साहब इन्फोसिस SIP सही है, लेकिन इन्फोसिस अकेला SIP ठीक नहीं है। आप TCS को भी या तो शामिल कर लीजिए या कोई और मेगा IT कंपनी को कर लीजिए। पूरे पोर्टफोलियो का अकेला हिस्सा ये ना हो, पूरे पोर्टफोलियो का एक हिस्सा ये हो एक, और दूसरा अकेला इन्फोसिस ही ना हो, क्योंकि IT लीडर है, तो आप लीडर के साथ एक मिड कैप ज़रूर रख लीजिएगा, या TCS के साथ आप इन्फोसिस रख लीजिएगा। तो बड़े लीडर या छोटा लीडर, तो आपको जो है ज़्यादा बेटर प्राइसिंग मिलती रहेगी दोनों में, क्योंकि ऐसा होता है 37 के मल्टीपल पर भी TCS कामकाज कर रहा है, 39 के मल्टीपल पर भी इन्फोसिस कामकाज कर रहा है। एक समय वो भी था कि जब TCS आ गया था 15 के मल्टीपल पर और इन्फोसिस था 20 के मल्टीपल पर। एक टाइम वो भी था जब इन्फोसिस था 15 के मल्टीपल पर और TCS था 20 के मल्टीपल पर। तो ये मल्टीपल्स अपने ऐसे एक्सचेंज करते रहते हैं, जो ज़्यादा बेटर होता है उसको तुरंत बाजार पिक कर लेता है। तो अकेला खाली इन्फोसिस पे एंटर करना ठीक नहीं है, और अकेला पूरा IT का हिस्सा इन्फोसिस, मतलब पूरे पोर्टफोलियो का हिस्सा इन्फोसिस भी ठीक नहीं है। तो ये दोनों तरीके से आप समझिए और उसके हिसाब से कॉल लीजिए। कंपनी में ऑब्वियसली बात है, कोई खराबी नहीं है। ओके, कैम्स, सुमित जी का सवाल है, कैम्स 1765 पर 20 शेयर हैं, 10 साल होल्ड कर सकते हैं? सर 10 साल होल्ड तो कर सकते हैं, लेकिन ये भूलिए नहीं कि अभी पिछले साल का IPO है, तो अभी 4 क्वार्टर के नंबर भी शायद इसके आए नहीं हैं। तो कोई भी कंपनी जो पिछले साल में अपना IPO लेकर आई है, उसके 4 क्वार्टर के नंबर आने दीजिए, उससे सिचुएशन क्लियर होगी और उसके बाद कोई भी रणनीतियाँ बनाना ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ इमीडिएटली इस पर कुछ भी कॉल लेना ठीक नहीं है। ब्रोकरेज हाउसेज के टारगेट्स तो पॉजिटिव है, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के नंबर आ चुके हैं, 2-3 क्वार्टर और वेट कर लीजिए, उसके बाद ज़्यादा बेटर तस्वीर आते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये LIC जैसे मेगा IPOs अगर आते रहे तो इस तरह की कंपनियों के अंदर ज़रूर फेरबदल होता दिखाई पड़ेगा, चाहे कैम्स हो, CDSL हो, BSC हो, इनके नंबर से कुछ ना कुछ फेरबदल होगा। तो मीडियम टर्म तो आप मानिए, लेकिन कंजर्वेटिव व्यू ज़रूर यहाँ पर बना के रखिएगा, नंबर्स को कीनली ऑब्जर्व करिएगा। अच्छा, लास्टली अब इतने सवालों को मैं शामिल कर पाऊँ कि समय का थोड़ा अभाव था। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों से जिन्होंने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।